नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज पर लेकर आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर होने वाला है। और भाई क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख सकते हो किस लेवल का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन किस डाटा के साथ पूछा गया था और भाई इंपॉर्टेंट कितना है वो देख सकते हो। एमपी पुलिस 16 अगस्त 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो भाई इंपॉर्टेंट तो है। और साथ में ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है। डाटा देख सकते हो आप, एक तो सीआई का है और उसमें कुछ इस प्रकार का डाटा आना वैसे ही टफ है। लेकिन दोस्तों, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा बस उसको थोड़ा ध्यान देना। फिर एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन में कभी मिस्टेक ना करो और मैथ्स अड्डा के साथ अपने मैथ्स को अच्छा बनाओ। और दोस्तों, जो साथी हमारे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, इससे पहले चक्रवृद्धि ब्याज पर जो क्लास हुई है उनका लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए और इससे पहले जो चक्रवृद्धि ब्याज की क्लासेज हुई है वो भी देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी कराए थे। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है भाई, रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। रीड करिए। आपको दिया है, एक व्यक्ति अपनी दो पुत्री मन्नू और तन्नू को 1,18,445 रुपए इस प्रकार निवेशित करता है। मन्नू को 9 वर्ष और तन्नू को 11 वर्ष बाद 17% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बराबर राशि प्राप्त होगी, तो राशि में तन्नू का कितना रुपए है। तो भाई स्टार्टिंग में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी दो लड़की मन्नू और तन्नू में कितना रुपए निवेश किया, 1,18,445। मतलब मन्नू और तन्नू का जो टोटल है वो है 1,18,445। अब भाई ये दोनों में निवेशित किया था, मतलब दोनों का टोटल 1,18,445 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया है मन्नू को 9 वर्ष और तन्नू को 11 वर्ष बाद, मतलब मन्नू का समय 9 वर्ष है और तन्नू का समय 11 वर्ष है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला गया है। अब भाई यहाँ दर आपको दी है 17% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सीआई का क्वेश्चन है। और भाई इस क्वेश्चन की कंडीशन हमेशा होती है ये वाली, बराबर राशि। भाई मन्नू को 9 वर्ष बाद और तन्नू को 11 वर्ष बाद 17% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बराबर राशि। तो भाई इस क्वेश्चन की हमेशा ये कंडीशन रहती है कि उनकी राशि कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो कंडीशन को आप सर्कल कर लेना, क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन करके। अब यहाँ पे भाई मैं आपको बताता हूँ, भाई उनको बराबर राशि प्राप्त हुई है। अब बराबर राशि कैसे प्राप्त होगी, थोड़ा सोचना। भाई मन्नू का समय 9 वर्ष है, मन्नू का समय 9 वर्ष है, तो उसका भाग छोटा होगा या बड़ा होगा, ये सोचने वाली बात है। जैसे तन्नू का समय 11 वर्ष है, उसका भाग छोटा होगा या बड़ा होगा, ये सोचने वाली बात है। तो थोड़ा ध्यान देना भाई, बराबर राशि हुई है, इसका मतलब है जिसका समय कम होगा उसका भाग बड़ा होगा, उसका भाग क्या होगा, बड़ा होगा। और जिसका समय बड़ा होगा उसका भाग छोटा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि समय भी छोटा हुआ और भाग भी छोटा हुआ, भाई समय भी छोटा है और भाग भी छोटा है, तो वो कभी दूसरे की बराबरी नहीं कर पाएगा। बराबरी हुई है, इसका मतलब जिसका समय कम है उसका भाग बड़ा होगा और जिसका समय अधिक है उसका भाग छोटा होगा। तो इस प्रकार आपको डिसाइड करना है, समय कम भाग बड़ा, समय बड़ा तो भाग छोटा। अब भाई दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है थोड़ा ध्यान देना, ये कंडीशन नोट डाउन कर लेना। आपको करना है, ये जो आपको दर दी है भाई 17% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। 17% वार्षिक मतलब एक साल में 17% ब्याज लगेगा, तो राशि 17% ब्याज लगने पर 100 से 117 हो जाएगी। तो भाई आपको लेना है 100 और 100 में आपको दर को ऐड करना है। अब आप पढ़ भी सकते हो, 17% वार्षिक मतलब एक साल का ब्याज 17%, एक साल का ब्याज 17%, तो राशि 100 से 117 हो जाएगी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना भाई, आपको क्या करना है, ये जो दोनों मान बनेंगे, एक तो आपका 100 रहेगा हमेशा और फिर दर को जोड़ के आपका दूसरा मान बनेगा। इनके ऊपर आपको समय का अंतर लेना है। अब भाई देख सकते हो, मन्नू बिटिया का समय 9 वर्ष है
और तन्नू बिटिया का समय 11 वर्ष है, तो इनका अंतर लेना है। तो भाई 11 और 9 का अंतर जो आएगा 2, और वो अंतर आपको घातों के रूप में रखना है। अंतर किस रूप में रखना है? घातों के रूप में। अब भाई इनका आपको वर्ग करना है, क्योंकि अंतर आया है 2, तो जैसे ही आप वर्ग करोगे, अब भाई 100 का वर्ग सभी को पता है कि 100 का वर्ग 10,000, और भाई यहाँ पर 117 का वर्ग करना पड़ेगा। अब भाई 117 का वर्ग आप ऐसे कर सकते हो, 117 का वर्ग, तो पीछे 2 अंक छोड़ सकते हो, आगे 1 अंक छोड़ सकते हो। अब भाई दोनों का वर्ग करिए, 1 का वर्ग और 17 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 17 का 289, और बीच में भाई इनके गुणा का डबल, मतलब 1 का 17 में 17, 17 दूनी 34। अब भाई यहाँ पर आपको देखना है कि पीछे आपने 2 अंक छोड़े हैं, तो आपको 2 2 छोड़ने हैं। जैसे 2 छोड़े 89, तो 2 कैरी जाएगा, तो भाई 34 और 2 36, 36 का 36 रखेंगे, और फिर यहाँ से 1 मिलेगा, मतलब 117 का जो वर्ग होगा वो होगा 13,689, 13,689। अब भाई दोस्तों हमने क्या बोला था कि जिसका समय छोटा होगा उसका भाग बड़ा होगा। तो भाई देख सकते हो कौन सा भाग बड़ा है, 13,689, ये हमारा बड़ा है 13,689। और भाई जिसका समय बड़ा होगा उसका भाग छोटा होगा, छोटा भाग मतलब 10,000 रहेगा। तो इस प्रकार दोनों के भागों के रेशियो आ चुके हैं। अब भाई यहां से आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है तन्नू बिटिया का रुपए कितना है। तो भाई तन्नू रानी का रुपए हमें बताना है। तो दोस्तों देख सकते हो क्वेश्चन का जो टोटल है वो है 1,18,445। अब भाई ये क्वेश्चन का टोटल है, और यहां पर देखिए मन्नू और तन्नू उनके रेशियो का टोटल बनेगा 23,689। अब भाई दोस्तों क्वेश्चन का टोटल ऊपर, अपना टोटल नीचे, पता करना है क्वेश्चन अपन से कितने गुना है। तो भाई यहां देख सकते हो कि 23 का यदि हम पहाड़ा पढ़े, 23, 46, 69, 92, 115, 115, मतलब ये पूरा मैटर 5 टाइम कटेगा। क्वेश्चन हमसे 5 गुना है और क्वेश्चन हमसे 5 गुना है, तो हमारे दोनों मान 5 गुना हो जाएंगे। मतलब मन्नू का हिस्सा भी 5 गुना और तन्नू का हिस्सा भी 5 गुना। हाल फिलहाल तन्नू का हिस्सा बताना है, मतलब 10,000 का 5 गुना जो हो जाएगा 50,000। मतलब तन्नू बिटिया का जो हिस्सा था वो था 50,000। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, इसको आंसर करिए। और दोस्तों फिर से एक बार फटाफट सुन लो, दोनों का आपको टोटल देगा क्वेश्चन, ठीक है। एक का समय मिलेगा, दूसरे का समय मिलेगा। जिसका समय छोटा उसका भाग बड़ा, तो बड़ा दीजिए। और भाई जिसका समय बड़ा उसका भाग छोटा, तो भाई उसको छोटा दीजिए। और लाना कैसे है भाई? 100 तो लेना है, 100 में आपको दर जोड़नी है, और इनके ऊपर समय का अंतर रखना है। 11 और 9, 2 का अंतर, वर्ग करके दोनों के हिस्सों, दोनों के भागों का अनुपात मिल जाएगा। और भाई इस प्रकार निकाल सकते हो क्वेश्चन का टोटल ऊपर, अपना टोटल नीचे, तो गुनी मिलेगी, दोनों के मान उतने गुना कर देंगे। और भाई जिसका पूछा है सिर्फ उसको गुना करेंगे, आंसर लगाएंगे। अब भाई ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख सकते हो पढ़कर। यहां पर दिया है एक व्यक्ति अपने 2 लड़कों ए और बी के बीच में 3,903 रुपए इस प्रकार बांटता है ताकि 7 वर्ष बाद ए का भाग, 9 वर्ष बाद बी का भाग बराबर है। तो भाई ये हमारी कंडीशन है, कंडीशन को अच्छे से बॉक्स करना। चक्रवर्ती ब्याज की दर 4% वार्षिक है, ये क्वेश्चन हमेशा सीआई का आता है। और भाई आपको बताना है ए का भाग देखो, अब यहां पर देख सकते हो ए का समय 7 वर्ष है, बी का समय 9 वर्ष है। तो भाई ए का समय कम है, मतलब ए का भाग बड़ा होगा। अब दोस्तों इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना कि ए का हिस्सा कितना है, ए का रुपए कितना है इन ऑप्शन में से। और आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेकर आते हैं किसी पर टिकटॉक क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन की ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।